जी तो सांवरे है राधा गोरे गोरे, कान्हा जी तो सांवरे है राधा गोरे गोरे। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जो की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मने खरो खरो यमुना जी को पानी लागे, हो माने खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खरो खरो यमुना जी को पानी लागे, मने खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। नित मुरली में है तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन त्यों न पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहर त्यों न पावे पार। रूप रंग की छबीली पटेराने लागे, महारानी लागे। मन्ने खरो खरो यमुना जी को पानी लागे, मन्ने खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन्ने खरो खरो यमुना जी को पानी लागे, मन्ने खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। ना भावे मोहि माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मोहि माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारी जिबिया में भावे राधा नाम मलाई, मारी जिबिया में भावे राधा नाम मलाई। रख भान की लली तो गुड खाने लागे, गुड खाने लागे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ कि मन्ने खरो खरो यमुना जी को पानी लागे, मन्ने खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा खाने लागे, महारानी लागे। मन्ने खरो खरो यमुना जी को पानी लागे, मन्ने खरो खरो यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी को पानी लागे। बोले यमुना मैया की, बोले राधे रानी सरकार की, बोले श्याम प्यारे की, बोले भागवत भगवान की। प्रजानानां मे यस्तस्वीरगणगुं स्वस्ताये आत्मसानिं प्रजासनिं पशुसनिं लोकसन्नभयसनिं अग्निं बाहुलां मे करोति स्म सुधत्ता। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की।
की महापुराणे भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय फल परमानंद सुधारसमय फल लीला रति रस रसन धान की लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की कलिमल मथन त्रिताप निवारणे कलमल मथन ताप निवारणे जन्म मृत्यु भव भय भय हारणे जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे सेवत सकल सकल सुख कारणे सेवत सतत सकल सुख कारणे सुमहो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान गान की जय हो विषय विशाल विमोह विनाशनि विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशनि विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशनि भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशनि विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशनि भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशनि परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मन मन उल्लासनि रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय हसि रास विलासनि भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन रस प्रिजान की कथा कंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की हरिपुर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं प्रभु हृदयारविन्द अवं भवानी सरिदं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके अपने जीवन को कल्याणमय बनाएं। आज
भागवत की रसमयी कथा है जिसे सुनने मात्र से हमारा और आपका दोनों का कल्याण होने वाला है। आज की कथा आपको बहुत समझ में आएगी, बहुत। कल कथा आपके जीवन से उतरती हुई कथा होगी। परसों भगवान का पावन प्रागट्य होगा, भगवान का पावन उत्सव मनाया जाएगा। तो ऐसे परम श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी लोग रसमयी गोता लगाइए और अपने जीवन को कल्याण में बनाइए। दिव्य श्रीमद् भागवत की रसमयी कथा, आइए प्रेम सहित कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को कल्याण में बनाएं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। मात्पितु चरणकमलेभ्यः नमः। गद्दी के रक्षक हैं हनुमान जी, और लइके गदा चहु और सिधाओ। जो कोई दुष्ट निकेतन आवे, ताहि महाप्रभु मार गिराओ। जो धरि धाम सुमिरन करि हैं, तिनके धरि धाम और भक्ति बढ़ाओ। विनती यही है हमारी हनुमान जो, छोड़ गढ़ी तू यहाँ चल आओ। छोड़ गढ़ी तू यहाँ चल आओ। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पग बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। बंसी बट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश की, शालिग्राम भगवान की जय।
करुणामयी सरकार की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सब लोग हाथ उठाइए। जय जय श्री राधे श्याम महापार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इस संसार में कोई दुखी ना रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। दूध पूत धन धान्य सबके घर में रहे, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु जो यहाँ पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं उनका तो कल्याण हो ही, लेकिन जो अपने घर में बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हो। हे प्रभु आने वाली पीढ़ियां भी कल्याण में बने, इस संसार में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। इसलिए आइए जो लोग जहां पर बैठे वहीं पर हाथ जोड़ें और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इस संसार में कोई दुखी ना रहे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सत मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सृष्टि में प्राणधारी। संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल
सबके भीतर हो। दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न कोई। वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे परिपूर्ण। राग द्वेष से चेत मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका में सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। बढ़ी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल। अरे हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज धीरता, सबको दो करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जगत जननी जगदम्बे महामाया श्री दुर्गा भवानी राधा रानी जी के पावन चरणार बिंदुओं में कोटि कोटि नमन करते हुए लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दूर दराज कथा को श्रवण करने वाले तथा यहाँ पर बैठकर कथा को श्रवण करने वाले समस्त भक्तजनों के अंदर विराजमान राधा रानी जी के पावन चरणार बिंदुओं में कोटि कोटि नमन करते हुए आइए दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कल्याणमय बनाएं। भैया कल की कथा में हमने सबसे दिव्य कथा किसकी सुनी थी? भीष्म पितामह जी की। बड़ी दिव्य कथा। 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और दिव्य ज्योति प्रकट हुई। भगवान के चरणों में ज्योति लीन हो गई। एक संदेश देते हैं भीष्म पितामह कि प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
अगर एकादशी का व्रत हम ना कर सके तो हम चावल ग्रहण न करें। एकादशी के दिन चावल खाना निषेध है, नहीं खाना चाहिए। हम आटे की रोटी खा लें चलेगा, हम सब्जी रोटी खा लें चलेगा, लेकिन हम दाल चावल खाएं नहीं चलेगा। अन्न का त्याग करना चाहिए। अन्न मतलब बोले चावल में दोष है, उस दोष को जो व्यक्ति खाता है वो ग्रहण कर लेता है। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि वह विष्टा का कीड़ा बनता है जो एकादशी के दिन चावल भक्षण करता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल का निषेध करना चाहिए। इसलिए भीष्म पितामह ने एकादश श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति की, भगवान से प्रार्थना की, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। इस प्रकार से भगवान ने भीष्म पितामह का उद्धार किया और भीष्म पितामह का उद्धार करने के बाद परमात्मा द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान कर गए। आज द्वारिकापुरी छोड़ने के लिए अर्जुन गया, युधिष्ठिर जी ने भेजा। और जब युधिष्ठिर के भेजने पर अर्जुन गया ना, तो बहुत दिन बीत गए, अर्जुन लौट कर नहीं आया। युधिष्ठिर जी महाराज जी को बड़ी चिंता हुई। युधिष्ठिर जी महाराज जी ने विचार किया, क्या कारण है मेरा भैया लौट कर नहीं आया। सामने देखे कुत्ते ऊपर मुंह करके चिल्ला रहे, गाय रम्हा रही। अरे गाय बछिया का दूध पी रही। आदमी जब देखा कि आदमी एक दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, फिर युधिष्ठिर जी ने देखा सियार की चिल्लाने की आवाज आ रही है, बादल गरज रहे हैं। अनेक प्रकार के उत्पात को देख करके मन बड़ा विचलित हुआ। लगता है मेरे भाई को कोई ना कोई खतरा महसूस हो गया, मेरे भाई को कोई ना कोई कष्ट हो रहा होगा। इतने में सामने से अर्जुन आता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन को देखकर भगवान की कृपा से युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर जी महाराज जी ने कहा, भैया कहां चले गए थे, इतना टाइम कैसे लग गए। अरे तुम्हारा मुख मलिन क्यों है, तुम रुदन क्यों कर रहे हो। अरे तेरे ये आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। अरे तेरा मुख लटका क्यों है। क्या तुमने बिना बच्चों के खिलाए भोजन कर लिया। क्या तुमने किसी स्त्री का अपमान कर दिया। क्या तुमने किसी कन्या का अपमान कर दिया। इस संसार में जो मनुष्य कन्याओं का अपमान करता है, जो अपने माता पिता का अपमान करता है, जो अपनी स्त्री का अपमान करता है, उससे बड़ा पापी इस धरती पर कोई नहीं। उसका जीवित तो रहना दिखता है, लेकिन वो जीवित रहते रहते मुर्दे के समान है, उसका जीना जीना नहीं है। जो कन्याओं गौ ब्राह्मणों का अपमान करे, अपनी धर्म पत्नी का अपमान करे, अपने माँ बाप का अपमान करे, वाह, उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मैं नहीं कहता, युधिष्ठिर जी महाराज बोल रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज जी ने कहा, अर्जुन तुमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया भाई, क्यों तेरा मुंह लटका है, रो क्यों रहा है। आज अर्जुन ने कहा, पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होते बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान, वही अर्जुन वही बान। मेरा गांडीव वही है, मेरा धनुष वही है, मैं अर्जुन वही हूं, लेकिन जंगल में रहने वाली भिलनियों ने मुझे हरा दिया।
आज मेरा गंडी काम नहीं किया, आज मैं उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाया, आज सब कुछ व्यवस्था होने के बावजूद भी आज मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है। कैसे? बोले मन विचलित इसलिए हो रहा है मेरा। क्यों हो रहा है? बोले मन विचलित इसलिए हो रहा है कि वह भगवान हमें छोड़कर चला गया। कहां गया? बोले वह भगवान इस धराधाम से चला गया। अच्छा, जैसे ये बात माता कुंती ने सुनी, कृष्ण कृष्ण कही कृष्ण कही, कृष्ण कृष्ण कही कृष्ण, 6 बार किसकी स्तुति की? 6 बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया और नाम लेकर के माता कुंती भगवान के पावन धाम की तरफ प्रस्थान कर गए। 5 पांडव ने यह जब देखा तो परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाया। अच्छा, बोले हाँ हाँ। सूत जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाया। शौनक जी ने कहा ये परीक्षित जी का जन्म तो आपने बताया नहीं। बोले अच्छा। बोले फिर ध्यान पूर्वक सुनो इस बात को। जब भगवान द्वारिकापुरी प्रस्थान किए तो इधर उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर सा बालक पैदा हुआ। जो बालक पैदा होते ही उठ करके पलथी मार करके बैठ गया। बालक को देख करके बड़ी सुंदर सी जिज्ञासा हुई। बालक ने चारों तरफ चक्कर मकर देखने लगा और सबकी परीक्षा लेने लगा। इसलिए उस लड़के का नाम पड़ा परिता इच्छिता सा परीक्षिता। जो दूसरे की परीक्षा लेता फिरे उसका नाम परीक्षित है। और नाम क्या पड़ा? बोले दूसरा नाम पड़ा विष्णुरात। विष्णुरात किसे कहते हैं? जिसने गर्भ के अंदर ही भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए हों उसे कहते हैं विष्णुरात। 2 नाम है परीक्षित जी का। इधर जब परीक्षित जी का जन्म हो गया, सबकी परीक्षा लेने लगे तो भगवान पधारे। और जब परमात्मा पधारे, जैसे भगवान की गोदी में परीक्षित जी गए वैसे परीक्षित जी संतुष्ट हो गए, बहुत आनंद मुग्ध हो गए। इधर परीक्षित जी को आशीर्वाद देकर भगवान द्वारिकापुरी पुनः पधारे। तब की ये घटना जो अभी आपको बताई गई अर्जुन वाली बात। इधर 5 पांडवों ने परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। बेटा 3 बात सुनना ध्यान से। क्या? आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना मेरे प्यारे बच्चे, नहीं देखना। दूसरा, शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा प्रदान कर देना, नहीं मारना उसे, छोड़ देना। तीसरा, अतिथि का सत्कार करना। अतिथि कौन? जिसकी तिथि निश्चित ना हो, जो फोन करके ना आए, जो बता करके ना आए, जो बिना बताए चला आए, ऐसे अतिथि का सदैव सत्कार करना। आज हिमालय की पावन तलहटी की तरफ 5 के 5 पांडव चले। और जब 5 पांडव चले, पहले द्रौपदी, फिर नकुल, फिर सहदेव, इसी प्रकार से बारी बारी 5 पांडव। युधिष्ठिर जी महाराज बचे, स्वयं धर्मराज प्रकट हुए। और धर्मराज के प्रकट होते ही ऐसी दृष्टि सृष्टि बदली कि सामने से विमान दिखाई दिया। कुत्ते के साथ कौन? धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान के पावन धाम को चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर परीक्षित जी का राज्य हो गया, मतलब राजा बन गए परीक्षित जी। परीक्षित जी ने विचारे किया मेरा राज्य कैसे चल रहा है, चला मैं देख के आऊं। एक दिन घोड़े के रथ पर विराजमान होकर परीक्षित जी अपना राज्य देखने के लिए गए। बाप को चाहिए वह अपने परिवार की पूरी पूरी व्यवस्था देखे। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा छोटा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी बड़ी बहू क्या कर रही, देखना चाहिए। जिस प्रकार से राजा का परम कर्तव्य है वो राज्य को देखे, वैसे परिवार के मुखिया यानी पिता का कर्तव्य है कि वह परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान दे। आज परीक्षित जी महाराज अपने राज्य को देखने के लिए निकले और जैसे निकले सामने देखते हैं
एक काला काला आदमी एक गाय को मार रहा है। गाय रुदन कर रही है, उसके सामने बैल खड़ा है। बैल के 3 पैर टूट गए हैं। कितने पैर टूट गए हैं? 3। एक पैर पर बैल खड़ा है और वो भी लंगड़ा कर चल रहा है और रो रहा है। बार बार गाय को मारा जा रहा है। गाय आवाज नहीं निकाल रही। परीक्षित जी ने देखा, रथ से नीचे कूद गए। सुना, यमराज की तरह दंड दूंगा, बहुत मार लगाऊंगा, शर्म नहीं आती? अरे जिन गायों के लिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण अवतार लिए थे, जिनका नाम गोपाल पड़ गया, उन गायों को तू लात से मारता है, डंडे से मारता, शर्म नहीं आती? आज चरणों में लेट गया, महाराज मुझको क्षमा करो, मैंने बड़ा पाप कर दिया। अपने बाबा की बात याद आ गई परीक्षित जी को। मेरे बाबा ने कहा था, क्या कहा था? शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा प्रदान कर दे। जा, मैं तुझे छोड़ता हूं। कौन है तू? बोला, मेरा नाम कलयुग है। अच्छा? बोले, हाँ, मेरा नाम कलयुग है। महाराज, मैं आपके राज्य में आया हूं, आप ऐसा करो, मुझे कहीं ना कहीं रहने का स्थान दे दो। परीक्षित जी ने कहा, मेरे राज्य में तेरे रहने का कहीं स्थान नहीं। बोले, नहीं नहीं महाराज, मुझे कोई तो स्थान दे दो। अच्छा? तब परीक्षित जी ने 4 स्थान बताए। क्या? अभ्यार्थिस्तस्तदा तस्मै अस्थानानि कलये ददौ दूतं पानं श्रियासूनं यत्र। मतलब जहां पर क्रीड़ा होती है, जुआ खेला जाता है, जहां पर झूठ बोला जाता है, जहां पर वेश्याओं का गमन होता है, जहां पर मिथ्या भाषण हो, चाहे करके भी लोग अपने मन की बातें ना कर सके, हम बहुत अच्छा करना चाहें लेकिन परिवार के व्यक्ति उसको ना माने, ना करने दे, हम प्रयास बहुत करें लेकिन वह बात अनभिज्ञ हो जाए, लोगों को बात समझ में ही ना आवे। जहां पर क्या पहला स्थान कौन दिया? बोले, पहला स्थान जहां पर झूठ बोला जाए वहां पर कलयुग का वास है। दूसरा, जहां पर जुआ खेला जाए वहां पर कलयुग का वास है। तीसरा, बोले जहां पर लोग शराब का पान तो करें, बोले क्या? बोले पर जहां पर वेश्यागमन हो वहां पर कलयुग का वास है। बोले, महाराज कोई अच्छा स्थान दे दो, ताकि वीआईपी रूम दे दो, ताकि मैं उनको रुका सकूं, कोई अच्छा रूम हमको प्रदान करो। तब श्री परीक्षित जी ने कहा, जाओ, तुम्हारा वास सोने में भी देता हूं। और भगवान कहते हैं, धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में मैं सोना हूं। तो कौन से सोने में भगवान का वास है भैया, और कौन से सोने में कलयुग का वास है? बोले, भैया जो किसी से छीन करके कमाया जाए धन, यानी सोना कमाया जाए, चोरी करके, व्यभिचार करके, दूसरे का अपहरण करके जो धन संपत्ति इकट्ठा की जाए, उस संपत्ति में तो किसका वास है? कलयुग का वास है। और जो संपत्ति भगवान की कृपा से कमाई जाए, भगवान के नाम से कमाई जाए, उस संपत्ति में किसका वास है? बोले, उस संपत्ति में भगवान का वास है। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही।
प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को निवेदन करके खाया जाए, भगवान को भोग लगाकर ग्रहण किया जाए, भगवान को वस्त्र पहना करके फिर वस्त्र पहना जाए, भगवान को प्रत्येक क्षण याद किया जाए। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। इस प्रकार से आज परीक्षित जी ने जब इस बात का अपने मन में बहुत अच्छी तरह से उतार करके कलयुग का वास 4 स्थानों पर दिया, कलयुग प्रसन्न हो गया। इतने में परीक्षित जी ने कहा, मैं इस बैल से बात करना चाहता हूं। बैल का नाम है धर्म। क्या नाम है? धर्म। शास्त्रों में बैल को धर्म कहा जाता है, ध्यान से सुनना। और धर्म के कितने पैर होते हैं? 4। बैल के कितने पैर होते हैं? बैल के 4 पैर होते हैं, लेकिन बैल के 4 पैर में से 3 पैर टूट गया। मैंने बताया ना 3 पैर टूट गया। पहला पैर कौन सा है? सत्य का। अब सत्य नहीं बोलता कोई, हाँ जी कि ना जी? मां अपनी बेटी से सही बात नहीं कहती, बेटी अपने मां से सही सही नहीं बोलती, बाप अपनी पत्नी से यानी माता जी से सही बात नहीं कहता, माता जी पिताजी से सही बात नहीं कहती। अगर स्कूल में 10 रुपए की फीस लगी हुई है, लड़का बोलेगा मम्मी मुझको 20 रुपए देना, 10 मेरा और 10 स्कूल का। मम्मी पिताजी से बोलेंगी, पिताजी मतलब मम्मी पिताजी से क्या बोलेंगे? सुनते हो जी, स्कूल में 50 रुपया फीस लगी है, 20 तो लड़के का हो गया, 30 मेरा। तो समस्या कहां पर है कि मां बाप आपस में सत्य नहीं बोलते, पत्नी परिवार में अच्छा व्यवहार सत्य बोलने का नहीं करती, तो झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना, सब झूठ। तो पहला पैर कौन टूट गया? सत्य का पैर टूट गया। बात समझ में आ रही? दूसरा, पवित्रता चली गई। अब चप्पल पहनकर माताएं भोजन बनाती हैं और भैया चप्पल पहनकर ही भोजन करते हैं, कोई मतलब नहीं चप्पल उतारने। पवित्रता जीवन से चली गई, इसलिए दूसरा पैर टूट गया। नाम क्या है? पवित्रता। तीसरा, दया चली गई हमारे आपके जीवन से। हमारा भाई गरीब है, हमसे मतलब नहीं, हमारे भाई ने भोजन किया, मुझको मतलब नहीं, मेरा पड़ोसी खा रहा है, मुझसे मतलब नहीं। हम रास्ते से जा रहे हैं, किसी प्रकार से कोई परेशान है तो हमको दया नहीं आती, हम चले जाएंगे, मुझे कोई मतलब नहीं। दया चली गई, पवित्रता चली गई, सत्य चला गया, 3 पैर टूट गए, 1 पैर बचा है। कौन सा पैर है जी? दान का पैर बचा है, आज भी बचा। आज भी ये प्रजापति परिवार इतनी बड़ी कथा करवा रहा है, ये दान है। बिना दान के ये संगीत कलाकार नहीं आएंगे। आप YouTube में भी देख रहे हैं, हम रोज डेली कहते हम निःशुल्क, हमारा कोई डिमांड नहीं। हमारे यहाँ जब भैया गए थे, बोले गुरुजी कितना पैसा लोगे हमारे यहाँ कथा करने का? मैंने कहा मैं बिल्कुल 1 रुपए भी नहीं लूंगा, ना बिल्कुल, मुझे 1 रुपए भी नहीं चाहिए। हमसे आप निःशुल्क कथा करवाइए, कोई शुल्क नहीं। अरे भगवान की कथा का क्या शुल्क? ये तो हमने कर्म अगले जन्म के किए होंगे, जो मुझे भगवान ने ये व्यास गद्दी प्रदान की। हाँ, अगले जन्म के कोई कर्म होंगे में। लेकिन
तो महाराज पैसे किसके पड़ेंगे? बोले ये कलाकार जो आएंगे ये तय करके आएंगे, मोको इतना लेना है पंडित जी, कहो तो मैं आऊं, कहो तो ना आऊं। तो इनकी सबकी व्यवस्था के लिए बताना पड़ेगा, भैया इनको इतना देना पड़ेगा, पंडित जी को इतना, इनकी सबकी व्यवस्था तय। और हम पंडित जी आपके लिए मोको तो भैया भगवान की कृपा 1 रुपया भी मिल जाए, मैंने यजमान से कहे था मोको कोई मतलब, जाते समय विदाई में आप मुझे 1 रुपया भी दोगे तो मेरे लिए 100 रुपए के बराबर है, क्योंकि भगवान हमको बहुत दे रहा है और देता ही रहेगा, क्योंकि भगवान की कृपा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया भगवान की ऐसी कृपा, दान दे रहा है प्रजापति परिवार, इसलिए आपके तेलीबाग में लखनऊ की पावन धरा पर कथा हो रही। आज भी लोग कन्यादान करते हैं, आज भी लोग गौदान करते हैं, आज भी लोग एन केन प्रकारेण दान की प्रक्रिया को निभा रहे हैं। इसलिए दान का पैर आज भी खड़ा है। जब दान का पैर टूट जाएगा तो समझो उस समय हम आपको कोई नहीं बचा सकता। धर्म का एक पैर है जो दान, इसी को बचा के रखिए। कोई कहता है तुम्हारा परिवार कैसा है, कोई कहता है तुम्हारा परिवार कैसा है, कोई कहता है तुम्हारा व्यापार कैसा है। हाँ, सब पूछते हैं। कोई कहता है तुम्हारा परिवार कैसा है, कोई कहता है तुम्हारा व्यापार कैसा है, लेकिन कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कैसा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज परीक्षित जी जैसे घर पर आए कि कलयुग का वास सर पर हो गया, क्योंकि सुबह मुकुट लगाए और मुकुट सोने का था, तो मुकुट में कलयुग आकर बैठ गए। जो राजा संत महात्माओं के यहां सेवा करने जाता था, संत महात्माओं पंडित जी को प्रणाम करता था, आज वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। जो राजा आश्रमों की सेवा करता था, आज वह आश्रम में जल पीने के लिए पहुंच गया। आज वह आश्रम में पहुंच करके आवाज लगाई, मैं राजा परीक्षित, पांडव वंश में मैंने जन्म लिया है, मुंह को पानी पिलाओ, मुंह को पानी पिलाओ। समीक महाराज जी तपस्या में रत थे, आंखें बंद कर भगवान का भजन कर रहे थे। आंखें नहीं खोला, और जब नहीं खोला तो मरा हुआ सांप, मतलब सांप कहां था? बोले सांप वहीं पर पड़ा हुआ था, तक्षक नाग मरा हुआ पड़ा था, उसको ऐसे बाण से उठाया और समीक महाराज जी के गले में लपेट दिया। राजन घोड़े पर बैठे अपने राज्य की तरफ चले गए। इधर समीक महाराज जी का लड़का श्रृंगी कृतमाला नामक नदी में स्नान कर रहा था। बच्चों ने जाकर बताया, आज श्रृंगी ने हाथ में जल लिया। अगर मैं समीक महाराज जी का लड़का हूं, अगर मेरे पिता ने जीवन पर्यंत तपस्या की हो, अगर मैं ब्राह्मण बालक हूं, तो मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन जिस दक्षक नाग को मेरे पिता के गले में डाला है ना, वही दक्षक नाग जीवित होकर के क्या करे, उस राजन को डसे, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप देकर जैसे जल को छोड़ा, जैसे जल जमीन पर नहीं जल में गिरा, वैसे ही श्राप की बात समझो राजा को पता लगा। राजा ने मुकुट उतारे, राजा ने कहा, आज लगता है मुझसे बड़ा पाप हो गया, मैंने किसी महात्मा का अपमान कर दिया, अब मेरा जीवन अच्छा नहीं है। ऐसा मन में राजन विचार करने लगे, और जैसे राजन विचार करने लगे मन में, राजन विचार कर ही रहे थे, इतने में श्रृंगी महाराज जी रोते हुए अपने पिताजी के पास गए। पिताजी की समाधि खुली। पिताजी ने कहा, बेटा क्या बात है, तू रो क्यों रहा है?
समीक महाराज जी के लड़के ने कहा, पिताजी देखो आपके गले में मरा हुआ सर्प किसी राजा ने डाल दिया। जैसे नेत्र बंद करके देखा, आज बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, अरे ये तो परीक्षित जी हैं, तुमने इनको श्राप दे दिया। ऐसा राजा न भूतो न भविष्यति दोबारा नहीं मिलेगा। कहीं कहीं लिखा है किसी महात्मा को भेजा, कहीं पर लिखा है स्वयं गए, कहीं पर लिखा है सिंगी महाराज जी को भेजा। आज जैसे राजन को ये बात पता चली, मोह को श्राप लग गया है, 7 दिन में हमारी मृत्यु है, वैसे ही राजा परीक्षित ने अपने पूरे सिंहासन पे किसको आरूढ़ करवाया? अपने पुत्र जन्मेजय जय को बिठाया। राजगद्दी प्रदान की, राज्य को छोड़ करके शुक्रताल नामक स्थान पर पहुंच गए और वहां जाकर के सभी महात्माओं से कहने लगे, क्या इति लंघिति मर्याद तच्छका सप्तमे हनि दच्छन्त स्म कुलंगार चोदितो में तद्रुवम। हे महात्माओं, एक महात्मा के लड़के ने मोह को श्राप दे दिया है, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, कोई माई का लाल मुझे बचा नहीं सकता, मेरे मुक्ति का कोई रास्ता हो तो बताओ। इतने में और भी महात्मा आ गए। कितने महात्मा आ गए? अतिर्विशिष्टश्च मनश्च सरद्वः नरिष्ट नेमिरे भृगुरंगिरासस्य परासरोगादिसुतश्च साकलो